चलो शुरू करते हैं। पहले उदाहरण एक ही से, ठीक है। उदाहरण एक में क्या कह रहा है वो समझो जरा। कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस फिगर आसान से बनाओ और आसान क्वेश्चन भी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये हमारा मान लेते हैं धरती है, और धरती पे एक मीनार क्या है, सीधा खड़ा, ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ। सीधा अपना फिगर तुम सीधा बनाना। ऊर्ध्वाधर खड़ी है। कारक धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मान लेते धरती के एक बिंदु यही है, और बोला कि मीनार का पाद बिंदु से कितना मीटर दूर पर है, 15 मीटर दूर पर है। ये हो गया 15 मीटर, हमारा 15 मीटर दूर पर है। और कारक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60। शिखर यही है रे, ये हमारा शिखर है। इसका उन्नयन कोण कितना बोला, 60 डिग्री है। निकालने क्या बोला, बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या हम मीनार की ऊंचाई नहीं ज्ञात कर सकते रे? ये ए बी और ये क्या है, सी। हमको बी दिया हुआ है, निकालना क्या है, लंब निकालना है। और लंब मतलब आधार दिया हुआ, लंब निकालना। कौन सूत्र लगाएंगे, टेन सूत्र लगाएंगे रे, लगाने लगा क्या। चलो शुरू करते हैं, बताओ आजा। लेकिन त्रिभुज ए सी बी में क्या क्या दिया हुआ, बी सी बराबर दिया हमको 15 मीटर, और थीटा का मान दिया हुआ 60। और क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी बराबर हुआ, मतलब कि हमको लगाना 10 थीटा। देखेंगे 10 थीटा 60 बराबर में ए बी, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार। ए बी बटा में क्या हो जाएगा, 20। 10 60 का मान कितना होता है, ए बी का मान कितना है, कुछ नहीं, निकालना ही है। और बी सी का मान कितना दिया, 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, आ जाओ। ए बी बराबर कितना हो गया, 15√3। यही हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, बनिए जाएगा। चलिए उदाहरण 2 देखिए। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन देखो, उदाहरण 2। उदाहरण 2 में कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। फिगर बनाइए दिया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे क्षैतिज 60 डिग्री कोण पर झुकने पर अपेक्षित। अरे बाप रे बाप, इतना लंबा लिख दिया, कोई जरूरत नहीं इतना लंबा लिखने का। अच्छा तो देखो जरा, ये हमारा खंबा है, बिजली का पोल है, ये हमारा धरती है, धरती माँ है, ठीक है। अब यहाँ देखो खंबा है, और खंबा बोला कितना, बोला एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबा का ऊंचाई बोला 5 मीटर। कितना बोला, 5 मीटर। और 5 मीटर ऊंचा खंबा है। कह रहा कि मरम्मत काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से, खंबा का शिखर यही है, और बोला उससे 1.3 मीटर नीचे ये काम करना है, उतना ऊपर नहीं करना है। उससे 1 नीचे हम माने तो यहाँ पर होगा कितना, इसकी दूरी कितना होगा, 1.3 मीटर, ठीक है। अगर ये 1.3 मीटर तो ये तो कम में ना होगा रे, 5 में से घटा दो, 5 में से घटाएंगे तो 3.7 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3.7 मीटर। मतलब 5 में से इसको घटाइए तो बचा इतना। और बोला यहाँ पर हम लगाएंगे सीढ़ी। अब कितना डिग्री कौन से, 60 डिग्री कौन से वाला लगाने के लिए। तो जरा बता, निकालना क्या बोला, तो बोला कि सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की लंबाई याद कीजिए। यही तो सीढ़ी है, यही ना हम सीढ़ी लगाएंगे। मान लो ये हमारा सीढ़ी है, तो खत्म। हमको लंब दिया हुआ है, निकालना क्या है, कर्व निकालना है। कौन सूत्र लगाएंगे, साइन का। लग जाएगा, लगाओ जल्दी से। तो दो चीज पूछा है शायद, झुकने पर आप स्थिति पहुंच किया जाए। और यही बताइए खंबे के पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, ठीक है। तुमको ये भी निकालना, इसको मान लो ए बी सी डी। तुमको ये भी निकालना, बी डी भी निकालना है, और ये सी डी भी निकालना है। खंबा से कितना दूर पर सीढ़ी लगल है। चलो देखो जरा, लिखते हैं, हमको पहले ले लेते हैं। इस वक्त त्रिभुज किसी में ले लो,
लेकिन त्रिभुज BDC में दिया हुआ जो लिखते हैं, दिया है BC बराबर AC माइनस में AB। AC था 5 मीटर, घटा देंगे वो 3, बचेगा 3.7 मीटर। ठीक, थीटा का मान दिया हुआ 60 डिग्री, और हमको निकालना है BD। पहले BD निकाल लेते हैं, सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, तो BD यही है ना, सीढ़ी की लंबाई। पता नहीं उधर सब हिल गया, चला था तब हिल गया उधर से। आ जाओ, तो लगाते हैं साइन थीटा सूत्र। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर। अब जरा बता, लंब क्या है? लंब कौन है? लंब क्या है? BC, क्योंकि थीटा जो सामने वही तो होगा लंब, तो क्या हो गया? BC बटा हम कर्ण क्या है? वही BD। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। BC का मान कितना दिया है? ये 3.7, और बटा में क्या होगा? BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3BD बराबर 3.7 गुना 2। BD बराबर 3.7 गुना 2 बटा में √3। हाँ बिल्कुल करेंगे, करते हैं गुना। यहाँ पर देखो जरा, इसका हर का परिमेयकन करना पड़ेगा, कर लेते हर का परिमेयकन भी। इसका हर का परिमेयकन √3 बटे √3 कितना होगा? गुना कर दो, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7, √3 बटा में कितना हो जाएगा? 3। इसका तो 3 होगा। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हो कि 7.4 गुना, चूँकि हमको सीधी ऊंचाई लंबाई निकालना है, तो √3 तुम मान बैठा दो। √3 मान तो 1.32 ऐसा होता है, 1.732। तुम 2 मान रखो, पुराने रखो, इतने रख देना, और बटे में कितना हो जाएगा? 3। गुना करो, भाग दो, काम बन जाएगा। ठीक है, और तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सीढ़ी की ऊंचाई निकालेगा। BD जो है, BD क्या है? सीढ़ी है ना, सीढ़ी की लंबाई। और हमको ये भी निकालना था कि खंभा से सीढ़ी कितना दूर से लगल है। ठीक है, मतलब यहाँ से इतना दूर यहीं से लगल है, हमको इसकी दूरी भी निकालनी है, CD भी निकालना है। तो जरा बता, CD निकालने के क्या सूत्र लगाएंगे? पुनः tan लगा दो, पुनः tan थीटा, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? BC बटा आधार क्या हो गया? CD। tan 60 का मान कितना दे रहे? √3। BC का मान कितना है? 3.7 बटा CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो CD बराबर √3 यहाँ चला जाएगा, CD यहाँ चला जाएगा, 3.7 बटा में √3। हर का परिमेयकन कर दो, हो जाएगा 3.7 √3 बटा में 3। इसका वही हाल है, यहाँ √3 जो क्या लिखेंगे? 3.7, बस भाग कर लेना, गुना भाग, उतना कर सकते हो। चलो देखो क्वेश्चन, देखो रे उदाहरण 3 देखो। उदाहरण 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लड़की चुपचाप देखने कहाँ चली लगा, बताया कहाँ जाते हैं। उदाहरण 3 बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद देगा 1.5, याद देता है 1.3। बात एक के है, जितना भी दे। देखो कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी की शिखर का उन्नयन कोण 45 है। चिमनी की लंबाई ऊंचाई, चिमनी ऊंचाई बताएं। देखो रे, ये हमारा चिमनी है, तो सर बनाना, ये हुआ चिमनी, और ये हुआ आदमी दूर में, और ये कितना मीटर है? 1.5 मीटर का ये आदमी है। ठीक है, और बोला 1.5 मीटर का आदमी जो है वो चिमनी से कितना मीटर की दूरी पर है? 28.5 मीटर की दूरी पर है। हो गया, और बोला इसकी आंख से उसका उन्नयन कोण बनता है 45 डिग्री। कितना बनता है? 45 डिग्री। इसका दृष्टि रेखा तो इधर सीधा होगा। जरा बता, अगर ये 28.5 है तो ये कितना होगा? 28.5 होगा। तो जरा बता, ये होगा A, इसको मान लेते हैं B, इसको C, ये D, और ये क्या होगा? E। जब हमको लंब दिया हुआ तो आधार निकाल लेंगे। जी सर, आधार दिया, क्या निकालना है? लंब निकाल लेंगे। ये जब आधार दिया, कितना डिग्री बोला? 45 बोल रहे हैं, ये 45 डिग्री बोला है, तो बस आधार दे ले, निकालना क्या है? लंब। अगर लंब निकालेंगे तो कितना दूरी निकलेगा? इतने निकलेगा रे, लेकिन हमको निकालना क्या? चिमनी को चाहिए। तो जरा बता, अगर ये हमको लंब निकल गया, ये तो हमको पता है कितना है, कितना है? 1.5 मीटर, 1
5 मीटर। तो जरा बता, जब ये निकल जाए तो दोनों में जोड़ देंगे। बता, बस खत्म, बनाओ। किस में लिखे त्रिभुज? दिया है तुमको त्रिभुज ए ई बी में। थीटा पहले तो ले लेते हैं ई बी। अच्छा, सी डी बराबर है ई बी बराबर है 28.5। ठीक, अब लिखे तो थीटा बराबर कितना है? 45 डिग्री। निकालना है तुमको ए बी। पहले ए बी व्हाट लगाएंगे, कौन सूत्र? 10 कितना 45 है, 10 45 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटा में बी डी बी ई, लंब बटा में आधार। 10 थीटा 10 45 कितना होता है? 1। ए बी का मान नहीं पता, और ये कितना रे? 28.5 गुना कर दो। ए बी का मान कितना हो गया? 28.5। ये तो निकला ये पूरा। अब लिखेंगे अतः चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई बराबर हो जाएगा क्या? ए बी प्लस में क्या हो जाएगा? 20। तो हो गया 28.5 प्लस में 1.5 जोड़ दो, कितना होगा? 29 30 हो गया। कितना आसान था। तो 2 नंबर में पूछबे करता है, क्या दिक्कत? उदाहरण 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से, एक मिनट, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मतलब मान लो ये हमारा भूमि है। सुनो रे, हल्ला मत करो, जरा इधर देख लो। ये भूमि है और भूमि के एक बिंदु P से, कहाँ से? P से। ये पहले से P बोल दिया, अब तुमको जो मन है बाकी मान लेना। P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन, मान लो ये होगा 10 मीटर ऊंचा भवन। ये कितना मीटर होगा? अब सीधा कर लेना तुम सब। ये 10 मीटर ऊंचा भवन है। इसके शिखर का उन्नयन कोण बोला, क्या बोला? ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। उसके बाद बोला 30 डिग्री है, भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड लहराया गया। अब यहीं पर झंडा फहराया दो तुम। हाँ, ये मान लो ध्वज दंड है, झंडा फहराया गया। ठीक, ध्वज दंड लहराया गया है और P से ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। यहीं से कितना डिग्री है? 45 डिग्री। अबे मिल जा, मान लेना। ये कितना डिग्री बोला? 45 डिग्री बोला। तो क्या बोला आगे? ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्वज दंड तो यही है रे। ये मान लो ये हो गया A, ये B और ये C। ये P तो पहले सही है ना, तो P क्यू आर एस मान लो, कोई बात। हमको निकालना ए बी की दूरी, ध्वज दंड लंबाई यही है, और बोला ये PC की दूरी लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी यही है ना। हमको दोनों निकालना। पहली बात, जब हमको ये दिया हुआ है तो ये निकाल लेंगे आसानी से। त्रिभुज किस में? BPC में। BPC में हमको चूंकि लंब दिया हुआ है, निकालना क्या? आधार। क्या सूत्र लगाएंगे? tan थीटा। जब हमको आधार निकल जाएगा तब इसको भूल जाएंगे, तब लिखेंगे APC में। ये पूरा लंब नहीं हो जाएगा क्या? जब हमको पूरा आधार पता चलिए जाएगा तो हम पूरा लंब नहीं निकाल लेंगे। जब पूरा लंब निकल जाएगा उसमें से हम BC घटा देंगे तो बचेगा क्या? ये भी बच जाएगा। तो चलिए शुरू होते हैं इसके बारे में। जो दिया है फिर उसको लिख लेते हैं। उदाहरण 4 है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बस हाँ, इस चैप्टर का लगभग क्वेश्चन पूछा, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है। लगभग क्वेश्चन पूछा हुआ है, खाली एक उदाहरण 2 नहीं पूछा है, सीढ़ी वाला बिजली खंभा वाला, न तो लगभग सब क्वेश्चन पूछा हुआ। हाँ, आते बिहार बोलो तो मामा बैठा रही है, वह नहीं पूछेगा। नहीं पूछना चाहता क्या? हाँ, वैसा रहा तो सही है ना, तब कहते मेहनत कर रहे हैं। चलिए देखो, उदाहरण 4 है। उदाहरण 4 शुरू हो जाते हैं पहले किसमें? त्रिभुज BPC में। त्रिभुज BPC में कितना डिग्री? सॉरी, जो दिया हुआ उसको लिख लो। दिया हुआ है BC बराबर में 10 मीटर और थीटा बराबर 30 डिग्री, और हमको PC निकालना है। tan थीटा लगाएंगे।
टेन थीटा बराबर में लंब बटे कर्ण का आधार लंब क्या है BC बटा में क्या होगा PC। 33 करो जाओ रे एक करना जाना बता 33 का मान कितना होता है। बता रहे 33 का मान कितना होता है रे 1/√3। BC मान कितना दिया हुआ 10 बटा में क्या हो गया 30। बैठा अभी रुका थोड़ा बाद में अभी तो नहीं मारोगे। इसको गुना कर क्या हो जाएगा PC बराबर कितना हो जाएगा 10√3। एक तो ये निकल गया और हमको बोला है कि हमको यहाँ बोला है कि √3 का मान यहाँ लीजिए 1.732 लिखते हैं। तो PC बराबर कितना हो जाएगा 10 गुना में 1.732 गुना करेंगे 1 जुड़वा चल जाएगा 17.32 हो गया आंसर। ये किसका निकला आधार निकल गया। अब पुनः हमको निकालना है त्रिभुज दूसरा में त्रिभुज APC में दिया हुआ क्या क्या है हमको दिया नहीं निकाले हैं। ये निकला कितना PC कितना निकला 17.32 और हमको चाहिए लंब AC निकालना है। AC बराबर हमको निकालना है और थीटा दिया है कितना 45 डिग्री। ठीक है डायरेक्ट ऐसे न निकालेंगे डायरेक्ट हम यहाँ से AB निकाल लेंगे। ठीक है क्योंकि AC बराबर हम जान रहे हैं क्या होता है रे AB प्लस में BC यही ना होता है। शुरू हो जाते हैं tan 45 बराबर tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा में क्या होगा आधार। ये ना होगा रे बता tan 45 ये पूरा है और इसके सामने लंब कौन होगा ये A से लेकर के कहाँ तक C तक लंब क्या होगा AC और आधार क्या है PC। बस शुरू हो जाए tan 45 का मान कितना होता है 1 AC बटा में PC का मान अभी तो निकाले कितना निकला 17.32 गुना करेंगे मतलब कि AC बराबर आ गया 17.32 और AC को लिख सकते हैं AB प्लस में BC AB प्लस में BC बराबर 17.32। AB का मान निकालना है AB बराबर कितना हो जाएगा 17.32 और गुना में क्या होगा BC और BC का मान कितना रे कितना है 10। इसमें से 10 घटा देंगे तो 7.32 मतलब कि ध्वज दंड की लंबाई नीचे लिखेंगे अतः यहाँ लिख देते हैं नीचे लिखेंगे अतः ध्वज दंड की लंबाई क्या है AB और AB बराबर यहाँ कितना निकलेगा 7.32 और यहाँ बोला कि P से भवन की दूरी कितना निकला यहाँ पर PC बराबर 17.32 मीटर आंसर। चलिए अब उदाहरण 5 में तो क्या करा उदाहरण 5 कह रहा कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 59 से घटकर कितना हो जाता है 30 हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 और DB छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। क्या क्या बोल रहा है अच्छा कोई बात नहीं इसने फिगर बना ले। क्वेश्चन बोला कि एक समतल जमीन पर लो ये जमीन है जमीन पर छाया की स्थिति 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य देखो रे ये जमीन है और यहाँ जमीन पर क्या एक मीनार है। देखो रे ये मीनार है। अब मीनार है उसके बाद बोला कि यहाँ देखो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। पहले दे दिया छाया मतलब हो सकता है मान लो कि सूरज यहाँ पर होगा मान लो सूरज है अगर सूरज यहाँ रहेगा इसका छाया तो धरती अब बनेगा रे इतना लंबा था।
अब क्या हुआ कि चूंकि धीरे धीरे सूरज क्या होता है, नीचे जाता है, डूबे न करता है रे। जब वो नीचे धीरे धीरे नीचे जाएगा तो जब भी नीचे आएगा तो छाया का लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि छोटा हो जाएगा, बढ़ेगा। तो वहां पहले मान लो पहले इतना था, अब बढ़ कितना हो गया, इतना बढ़ गया मान लो। और बोला बढ़ा कितना, तो बोला 40 मीटर बढ़ गया। कितना मीटर, 40 मीटर बढ़ गया। आगे करा, अब बढ़ा क्यों, क्योंकि पहले था 60 डिग्री कोण, अब बने कितना डिग्री, 30 डिग्री कोण। मतलब कि पहले का अगर बात करेंगे तो पहले था कितना, 60 डिग्री था, लेकिन जब छाया बढ़ गया तब कितना हो गया, 30। कोण ने घटा क्या, 30 हो गया, ठीक 30 डिग्री बन गया। अब क्या बोला, छाया अक्षीय एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और डी भी छाया की लंबाई, अच्छा डी भी सबको दे दे, ABCD दे दिया। चलो ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, D है। मीनार की ऊंचाई याद करना, चलो छोड़, हमको निकालना क्या है, ABN निकालना है। क्या ऐसा फिगर हमने पहले बनाया क्या, अगर याद हो करो वो बोला मीनार क्या था उरे, किनारे से जो था बोला 40 मीटर दूर चल जाता है, तो हमको इसकी दूरी निकालना, ऊंचाई निकालना है। शायद 15 नंबर या 16 नंबर में था क्वेश्चन। नहीं रे, 13 15 है। अच्छा रुक लो, 11 नंबर, तो ऐसे 11 नंबर है ये। 11 नंबर का क्वेश्चन जो था वही सेम से वैसे क्वेश्चन था। उसमें बोला कि 30 मीटर आगे बढ़ा था, इसमें कितना मीटर हो रहा है, 40 मीटर। चलो शुरू हो जाओ, निकालो। त्रिभुज में उदाहरण कितना है, 5। लेकिन त्रिभुज ACB में x y मान लो, इसकी ऊंचाई निकाल लो x, इसको मान लो y, ठीक है। मान लेते हैं कि माना कि AB बराबर मान लेते हैं x और BC बराबर क्या मान लेंगे, y। त्रिभुज किसमें, ACB में, क्योंकि हमको क्या है, ये लंब और ये क्या है, आधार, ये आधार और ये क्या है, लंब। यही सूत्र निकालना, लगाएंगे क्या सूत्र, tan थीटा, tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, बराबर हो जाएगा AB बटा में क्या हो जाएगा, BC। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना है, √3 x बटा में क्या होगा, y। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3y। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, और उसके बाद फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADB में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब बटा आधार, आधार क्या आ गया, BD। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3। AB का मान x माने है, यही ना DB है, DB होने से BC प्लस में CD, BC प्लस में क्या आ जाएगा, CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा BC प्लस में CD बराबर में x√3। और चूंकि हम देख रहे हैं x का मान कितना आया यहाँ पर, √3 हुआ, तो हम लिखेंगे BC को तो कुछ नहीं करेंगे, हाँ BC का मान कितना दिया हुआ y है, और प्लस में CD का मान कितना हुआ, 40। x का मान कितना यहाँ निकाले हैं, √3 हुआ, और गुना पहले से क्या है, लेकिन समीकरण 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस में 40 बराबर में 3y हो जाएगा, ये ना होगा रे। इधर ये y प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 बराबर कितना हो जाएगा, 3y माइनस में y, 40 बराबर में 2y, कट दो इसको, क्या हो जाएगा 20, y बराबर कितना हो गया 20। ये y का मान निकला, हमको y निकालना थोड़ी था, हमको बोला मीनार को ऊंचाई निकालने के लिए। समीकरण 1 में रख दो मान, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 है x बराबर में √3y, और x बराबर हो गया √3, y का मान कितना हो गया 20, x बराबर क्या हो जाएगा 20√3 मीटर, यही आंसर है। इसी को पहले कल बना के लाएगा, इससे आगे बढ़ेंगे कल 2 गो होमवर्क 1 से लेकर 5 तक बना के लाएगा, पाँचों पूरे हैं। अगर 7 तो हाँ बता, हाँ ठीक है रे। और आइए तुम सब एक चीज़ और रे,